हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान में सीखने की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने इवान पावलो का जो प्रशिष्ट अभिसंधान का ख्याल था, जो प्रयोग था उनका, उसके बारे में मैंने बताया था। अब उसके बाद इन्होंने कुछ वो प्रयोग से आधारित कुछ इन्होंने मूलभूत ख्याल दिए, वो ख्याल के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने पहला दिया अनअभिसंधित उद्दीपक। अभिसंधित उद्दीपक अर्थात जो उद्दीपक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हो। जैसे कि आपने प्रयोग में देखा था कि उन्होंने सबसे पहला ट्रायल किया, एक कुत्ते को स्टैंड पे खड़ा किया, फिर लार रस पात्र में लार गिरा, फिर उन्होंने घंटी बजाई, लार नहीं आया। थर्ड ट्रायल में उन्होंने घंटी और भोजन दोनों साथ में दिया तो लार रस उतना ही आया। फिर फोर्थ टाइम पे उन्होंने घंटी बजाई सिर्फ, तो भी लार उतना ही आया। तो यहाँ पे जो उद्दीपक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हो, जैसे उन्होंने भोजन दिखाया, किसी के सामने अगर भूख लगी और भोजन दिखाया जाए तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि भूख और बढ़ जाएगी। ठीक ऐसे ही कुत्ते के सामने जब उद्दीपक के रूप में भोजन को रखा गया तो उसकी भूख जो है वो बढ़ गई, तो उसका लार जो है वो स्वाभाविक रूप से निकलने लगा। दूसरा है अनअभिसंधित प्रतिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे उद्दीपक था, यहाँ पे प्रतिक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक प्रतिक्रिया को अनअभिसंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कुत्ते ने क्या किया कि भोजन देखते ही उसके मुंह से लार गिरा, मतलब उसने प्रतिक्रिया दी। हमारे सामने कोई भी चीज है, जब तक हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या है, क्या चल रहा है। तो ऐसे ही ये कुत्ते ने प्रतिक्रिया दी लार गिरा के कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने जो थर्ड ख्याल दिया वो अनअभिसंधित उद्दीपक। यहाँ पे अभिसंधित उद्दीपक, अनअभिसंधित उद्दीपक के साथ जिसे बार बार प्रस्तुत करने से अनअभिसंधित प्रक्रिया उत्पन्न कराई जाए उसे अभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। जैसे आपने देखा प्रयोग में कि उन्होंने घंटी के साथ खाने को दिया, मतलब घंटी बजाई उसके साथ खाने को दिया बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार उन्होंने ये प्रयास किया, जिससे कुत्ते के दिमाग में ये हो गया कि जब खाना मिलेगा तब घंटी बजेगी, मतलब घंटी के साथ मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये उद्दीपक स्वाभाविक प्रतिक्रिया दे वो भोजन, फिर उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक से उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो लार से उत्पन्न हुई, अनअभिसंधित उद्दीपक के साथ जिसे बार बार प्रस्तुत किया जाए जैसे घंटी। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो चौथा पॉइंट है अपना अभिसंधित प्रतिक्रिया। जिस प्रतिक्रिया का जुड़ाव पहले जिस किसी उद्दीपक के साथ नहीं था परंतु अभ्यास के बाद प्रतिक्रिया दिखाई दे तो उसे अभिसंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि घंटी का जुड़ाव पहले नहीं था, घंटी का जुड़ाव भोजन के साथ होने के बाद कुत्ते में वही लार गिराने की प्रतिक्रिया उतनी ही थी जो कि प्रथम प्रयास में थी भोजन के टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे अभिसंधित मतलब कि किसी उद्दीपक के साथ जुड़ाव के पहले अभ्यास के बाद प्रक्रिया दिखाई दे, मतलब यहाँ पे उसने अभ्यास किया, घंटी की आवाज बार बार भोजन के साथ दिया गया, तो वहां पे अभ्यास के बाद उसके दिमाग में ये आ गया कि भोजन, घंटी के साथ भोजन मुझे मिलेगा, तो वहां पे लार उतना ही उसका गिरा। अब अगला है प्रबलन। प्राणी की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने वाला परिबल। प्राणी की प्रतिक्रिया को, जैसे यहाँ पे कुत्ते की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने वाला क्या था, भोजन। जैसे कुत्ते को भोजन दिखा तो ही वो काम करने के प्रति प्रेरित हुआ, मतलब लार गिराने के प्रति प्रेरित हुआ। तो इस तरीके से प्राणी की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने के लिए जो कारक, जो परिबल महत्वपूर्ण होता है वो होता है उसका कुत्ते के लिए था भोजन, और व्यक्ति के लिए जैसे अगर हम देखें तो कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको ये इनकम मिले, वो इनकम अगर हमको दिखेगा तो ही हम वो काम करने के लिए प्रेरित होंगे, प्रबल होंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद आता है विलोपन। प्रबलक की अनुपस्थिति में अभिसंधान लुप्त दिखाई दे। जैसे अगर पावलो ने ऐसा किया होता कि घंटी बजाई, घंटी के साथ एक बार घंटी बजाई भोजन दिया, लेकिन धीरे धीरे अगर उन्होंने घंटी के साथ भोजन नहीं दिया होता, घंटी बजाए भोजन नहीं दिया होता, घंटी बजाए भोजन नहीं दिखाया होता, तो कुत्ते के मन में होता कि भाई अब घंटी बजेगी तो भोजन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे लुप्त दिखाई देगा उसका जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका प्रयास है करने का, जो उसके लार गिराने की प्रतिक्रिया है, वो धीरे धीरे लुप्त होती दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके बाद हम छठा पॉइंट देखते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण अर्थात एक उद्दीपक की तरह समान दिखाई देने वाले दूसरे उद्दीपक को पहले का उद्दीपक समझना। जैसे कि कुत्ते को यहाँ पे घंटी के साथ भोजन दिया जा रहा था, घंटी की आवाज के साथ। अब कुत्ते को अगर बजर की आवाज के साथ भोजन दिया जाए तो वो धीरे धीरे उसका जो भेद है, उसका जो सामान्यीकरण है, उसका जो मतलब है वो समझने लगेगा। जैसे मैं और इजी बताऊं कि कुत्ते को जैसे घंटी के साथ एक अलग भोजन दिया जाए और बजर के साथ एक और अलग भोजन दिया जाए, तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि भाई ये बजर की आवाज़ बज रही है, इलेक्ट्रिक बजर जो होता है उसकी आवाज़ बज रही है तो मुझे ये खाना आएगा, और घंटी की आवाज़ बज रही है तो मुझे ये खाना आएगा। तो इस तरीके से वो सामान्यीकरण हुआ ऐसा कहलाएगा। अब अगला है उद्दीपक भेद बोधन। दो उद्दीपक के बीच के अंतर को परखना। जैसे घंटी की आवाज सुनकर उसको भोजन मिलता था, फिर ऐसे ही बजर की आवाज सुनकर भी उसको दूसरा भोजन मिल रहा है। लेकिन अगर धीरे धीरे घंटी की आवाज बजने पे उसको भोजन मिले और उसके बाद बजर की आवाज बजने पे अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर उसको भोजन नहीं मिला तो धीरे धीरे दोनों के बीच का भेद समझ जाएगा कि भाई घंटी की आवाज बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा, बजर की आवाज बजेगी तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गए ये सबके सब पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।